हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने जितना भी बेसिक था लीनियर इक्वेशन के बारे में वो सब हम पढ़ चुके हैं, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री, पावर सब पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है सब, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पार्ट 1 को देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर फोकस, क्योंकि एएमयू के अंदर वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और वो भी हम वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा उसके देखेंगे जिसके बारे में पिछले सालों में ज़्यादातर पूछा गया है, जैसे एज वाले सवाल, इंटरचेंज वाले सवाल, सम ऑफ इंटरचेंज वाले सवाल आते हैं, उनसे रिलेटेड आपका सब चीज़ हम आज देखेंगे। और हम जितने भी सवाल करेंगे वो सब शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि हम स्कूल वाला मेथड अपनाने लगे तो एएमयू का पेपर पूरा जो है वो छूट जाएगा। इसलिए हम जो करेंगे वो सब जितने भी सवाल हैं वो सब शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लियो तो मेरी ये गारंटी है कि आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम से कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ जो आप जल्दी से सवाल पूरा कर पाओगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहले हम समझेंगे इंटरचेंज वाले सवालों के ट्रिक क्या दे रखे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो पहला सवाल है द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अगर डिजिट को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 143। पहली बात तो इसमें पहली लाइन दे रखी है कि दो डिजिट के नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस चेक करते हैं पहले ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले जो पहली लाइन दे रखी है उसी से आप पहले ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो एलिमिनेट करेंगे तो ये पहला जो डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 3, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 7 में से 6 गया तो कितना आएगा 1, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा दे रखा है कि 85 है, तो 85 8 में से 5 गए तो कितने आएंगे आपके 3, तो ये वाला भी हो सकता है। अगला है 89, अगर 89 को देखते हैं तो 89 के अंदर गैप कितने का आ रहा है 1 का, तो ये वाला नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट गए कि बी वाला और डी वाला तो होगा नहीं। अब बचे ए और सी। इनके करने के लिए आगे कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अगर डिजिट को उल्टा कर दिया जाए, 36 को क्या कर देता हूँ मैं, उल्टा 63 बना दिया, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जो भी तुम्हारा उल्टा करने के बाद नंबर आए उसे उसी में जोड़ दिया जाए, पुराने वाले नंबर में क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो आंसर कितना आना चाहिए 143 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं हम। 63 को 36 में ऐड करके देखा तो हमारा आएगा 99, पर वो क्या कह रहा है कितना आना चाहिए 143। तो पहला वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला सही आएगा। देख लेते हैं इसको भी, ये क्या दे रखा है 85। अगर 85 का उल्टा करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 58। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 8 और 5 13 1 14। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस 3 आएगा और इसका उल्टा करने पर आंसर कितना आएगा 143 आएगा, उसमें सम करने पर। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का सम जो है वो कितना दे रखा है 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलिमिनेट। उसने बता दिया कि थ्रू में डिजिट जो है उनका सम कितना है 9 है। तो पहले वाले ऑप्शन का 9 आ रहा है, दूसरे वाले का भी आ रहा है, तीसरे वाले का भी आ रहा है और चौथे वाले का भी आ रहा है। सबका 9 आ रहा है क्योंकि 639, 369, 459 और 549, तो सबका 9 आ रहा है। यहाँ से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज अ डिजिट, अगर हम डिजिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर। अगर हम डिजिट को चेंज करते हैं, 63 का क्या बना दें 36 कर दिया भाई चेंज। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो भी नया नंबर आएगा वो बड़ा होगा पुराने वाले से, वो बड़ा होगा पुराने वाले से। यहाँ समझो द रिजल्टिंग न्यू नंबर। रिजल्टिंग न्यू नंबर हम कहते हैं जो हमने डिजिट चेंज करी है। इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, वो बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। क्या 63 बड़ा है, क्या 36 बड़ा है 63 से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। पहला वाला क्या हो गया गलत, क्योंकि 36 बड़ा ही नहीं है 63 से। वो कह रहा है बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो 36 का इसका उल्टा कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 63। हाँ जी ये तो बड़ा है। अगला है 45, 45 का उल्टा होगा 54, ये भी बड़ा है। 54 का उल्टा क्या होगा 45, ये तो छोटा है। तो वो कह रहा है बड़ा होगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा बड़ा होगा। और कितने से बड़ा होगा, 27 से बड़ा होगा। तो 27 से बड़ा देख लेते हैं, पहला ही घटा के देख लेते हैं। 63 में से 36 को घटाया कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 27 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। अगर हम सी वाले को भी सॉल्व करके देखते हैं तो 54 में से 45 को घटाया, 54 में से अगर 45 को घटाते हैं
तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 निकल कर आएगा यहाँ से, और 9 हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए 27 चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। अगर कभी भी इंटरचेंज वाले सवाल दे रखे हो और आप स्कूल वाले मेथड से करने गए तो वो आपके 5 से लेकर 10 मिनट खा जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वाले शॉर्ट ट्रिक को समझ लो, जल्दी से आप सवालों को कर पाओगे। पहले सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर प्लस करके दे रखा है तो प्लस करके करिए, माइनस करके दे रखा है तो माइनस करके करिए। ऑप्शन कुछ ना कुछ कटेंगे, नहीं कटे कोई बात नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा, ऑर्डिनल नंबर और रिजल्टिंग न्यू नंबर के बीच में। रिजल्टिंग न्यू नंबर कहते हैं जब इंटरचेंज कर दिया हो किसी नंबर को, और ऑरिजिनल नंबर किसे कहते हैं जो हमारा पहले नंबर दे रखा था। उनके बीच में पिछले वाले में भी सवाल दे रखा था, पिछले वाले में क्या रिलेशन था 143 था उन दोनों का सम। उससे अगले वाले में हमें क्या दे रखा है कि उन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है 27 निकल कर आ रहा है। तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा हो उसको इवेल्युएट कर दीजिए, आपको ऑप्शन अपना मिल जाएगा। आगे चलते हैं ऐसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 12। 3 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। देख लो 12 किसका आएगा, पहले एलिमिनेट कर लो। 3 और 4 7, 1 ये 12, 7 5 12, 4 3 7, तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन कट गए। इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो कौन कौन से बचे हमारे बी और सी बचे। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 को ऐड कर दिया जाए नंबर के अंदर, एक डिजिट गेट रिवर्स्ड, उसकी डिजिट जो है वो उल्टी हो जाएगी। अगर 18 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट क्या हो जाएगी उल्टी ही हो जाएगी। तो पहला दे रखा है 57, अगर 57 में हम 18 ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 75 निकल कर आएगा। और 57 का उल्टा क्या 75 होता है, तो जी हाँ होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी वाला सही होगा। अगर हम 75 को देखते हैं, 75 में 18 ऐड करते हैं तो 8 और 5 13, 3 7 8 और 1 9, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। आगे चलते हैं ऐसे अगले सवाल के ऊपर। अगला दे रखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 39। अगर 2 नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 39 आ रहा है। सबसे पहले ढूंढ लो 2 नंबर किस किस को जोड़ने पर आ रहा है। क्या 23 और 16 को जोड़ने पर 39 आएगा, तो आ जाएगा, पहला हो सकता है। दूसरा 6 और 3 को 39 कभी नहीं आएगा। अगला 32 और 7 को जोड़ने पर, 32 और 7 को जोड़ने पर आ सकता है। 12 और 27 को जोड़ने पर भी आ सकता है। तो हमारा एक ऑप्शन तो पहले कट गया बी वाला, बी वाला तो होगा नहीं। अब बचे ए सी और डी। आगे बोलते हैं देयर डिफरेंस इज 15। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 15 दे रखा है, दोनों का 15 डिफरेंस है। क्या पहले वाले का 23 में से 16 को अगर माइनस करोगे तो क्या हमारा 15 आएगा, तो नहीं आएगा। अगला 32 में से 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए था 15। तो कौन सा बचा डी वाला, तो डी वाला क्या होगा सही होगा, क्योंकि 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा हमारा 15 ही बचेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स इफ नहीं 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है वो 7 गुना है अपनी सम ऑफ डिजिट के। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है वो 7 टाइम्स है सम के, 7 टाइम्स है सम के, उनकी सम के डिजिट की। हम आगे नहीं पढ़ते हैं, यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 डिजिट का नंबर है तो हमने मान लिया पहला ऑप्शन 86 मान लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है 86 है। मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 8 और 6, 8 प्लस 6 से, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 7 जाके 86 होता है, तो नहीं होता। पहला क्या हो गया गलत हो गया। अगर हम इसी को करके देखते हैं 64 के अंदर, अगर हम इसी को करके देखते हैं 64 के अंदर, तो 64 अगर 64 का सम करते हैं तो 7 इंटू 6 और 4 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 70। क्या 70 और 64 बराबर होते हैं, तो कभी नहीं। दूसरा भी क्या हो गया गलत हो गया। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा दे रखा है हमारा 75 दे रखा है, तो 75 को करके देखते हैं। तो 75 जो पेनी बेकार है 75 को करके देखा तो 7 और 5 सम कितना आएगा 12, और 7 इंटू 12 कितना आ जाएगा 75, कभी नहीं आएगा। 12 के टेबल में 75 नहीं आता, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलते हैं हम डी की तरफ। तो डी वाला जो दे रखा है हमें, डी वाला जो दे रखा
रखा है वो दे रखा है 42। अगर 42 का सम करते हैं हम तो 4 और 2 का अगर सम करते हैं तो कितना आएगा 6, और 6 का हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 42 ही निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। आगे बढ़ने की सवाल को जरूरत पड़ी नहीं, हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं है। हमें एक ऐसा नंबर दे रखा है, अगर उन दोनों की डेट को सम कर दिया जाए और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ही नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। अब सम ऑफ डिजिट वाले जितने भी सवाल थे वो आप सबने कर लिए। सम ऑफ डिजिट का इससे बढ़िया कोई सवाल बनेगा नहीं आपकी लेवल तक जितने भी सवाल थे एम एंट्रेंस से रिलेटेड वो आपको मैंने करा दिए सम ऑफ डिजिट से। और भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। वहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे। बस यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन हर एक टाइप के देखने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन रह भी जाएंगे तो वो हम किस में देख लेंगे, प्रैक्टिस सेशन के अंदर देख लेंगे। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए इसका, जब आप जो है इस वाले पार्ट को देखना, क्योंकि अगर पार्ट 1 समझ में नहीं आया तो पार्ट 2 बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी तो सॉल्व करनी आनी चाहिए। आगे समझते हैं हम 2 नंबर दे रखे हैं 5:3, और जब भी रेशियो दे रखे हो तो इनके आगे एक्स लगा लो चुपचाप, इनके आगे क्या लगा लो, एक्स लगा लो। रेशियो दे रखा है, एक्स लगा ली दोनों के आगे, 5x और 3x। दोनों को घटा के कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। दोनों को घटा के 18 आएगा, तो दोनों को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 5x - 3x = 18, तो ये आ जाएगा 2x = 18, तो x = आ जाएगा 18/2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, यहाँ से 9 निकाल ली। अब 9 आई है तो एक बार इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 × 9, एक बार 3 × 9 कर दो, x की जगह वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये हो गया 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। तो ऑप्शन कौन से आगे दो, 45 और 27, 45 और 27 ए बार। इसे हम एक और तरीके से कर सकते थे, इन सबको रेशियो निकाल लो, 47/27 कर लो, 27/9 कर लो, और जिसका भी रेशियो तुम्हारा 5/3 आ जाए वही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पर उससे क्यों नहीं कराया, क्योंकि दो नंबरों में भी तो रेशियो सेम हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसे, ये ज़्यादा लंबा तरीका भी नहीं होता और बेसिक कैलकुलेशन है, इसी वाले तरीके से करा दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। 3 लगातार नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 के मल्टीपल को भी 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे 3 लगातार नंबरों को जोड़ने पर आ रहा है 3, 5 से। तो 7 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 7, 14, 21, 28। तो पहले वाले को मैंने मान लिया x, 7 को क्या मान लिया, x मान लिया। तो x में क्या ऐड करूँगा, 14 आ जाए, मतलब 7 में क्या ऐड करूँगा, 14 आ जाए। तो x में मुझे ऐड करना पड़ेगा 7, तो x + 7। 21 कब आएगा, जब 14 ऐड कर दूंगा मैं 7 के अंदर। आप x को ऐसा समझो कि ये 7 है, x को क्या समझो, ये 7 है। तो 7 में क्या ऐड करेंगे, 14 आ जाए तो 7 को ऐड कर दिया, 7 में क्या ऐड करेंगे, 21 आ जाए तो 14 को ऐड कर दिया। तो हमारा नंबर क्या आ गया, x + 7 और x + 14। अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो x + 7 + x + 14 कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 357 निकल कर आ जाएगा। अगर हम ये करते हैं तो x कितना हो गया हमारा 3x, और 14 और 7 कितना हो गया हमारा 21, और ये बन गया हमारा 357। तो ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 357 - 21, तो कितना आ जाएगा 7 - 1 6, 5 2 3, और ये 3 का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे निकल कर 3x = 336, 3x = 336। तो x = कितना आ जाएगा, 336/3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 112, कितना निकल के आ जाएगा, 112 निकल कर आ जाएगा। तो 112 ऑप्शन स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा है उसने, स्मॉलेस्ट। अगर वो लार्जेस्ट पूछता तो हम इसमें 14 और ऐड कर देते, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये ही सबसे बड़ा होगा, तो इसमें हम क्या कर देते, 14 और ऐड कर देते। पर स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, 112, मतलब ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 24 ईयर, 24 साल बाद, 24 साल बाद की कह रहा है तो सब ऑप्शनों में 24 साल बाद ही कर दो, 24 सब में जोड़ दो। तो पहले वाले में 24 जोड़ा तो 15 और 24 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये 15 से आ जाएगा आपका 39।
अगले वाले में भी हमने कितना जोड़ दिया 24, तो ये हो जाएगा 40। अगले वाले में भी जोड़ दिया हमने 24, तो ये हो जाएगा हमारा 41। अगले वाले में भी जोड़ दिया हमने 24, तो ये हो जाएगा हमारा 42। ये हमारे पास 4 ऑप्शनों में हमने क्या कर लिया 24 ऐड कर लिया। आगे कह रहा है आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर अगो। मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना मैं 4 साल पहले था। अब ये 4 साल पहले कितना था, तो 4 साल पहले की निकाल लेते हैं। तो 15 में से 4 घटा दो, 15 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 11। 16 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 12। 17 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 13। और 18 में से 4 घटा दो, फिर कितना आ जाएगा 14 निकल कर आ जाएगा। उसने बोला 24 साल बढ़ा दो, सब ऑप्शनों में 24 बढ़ा दी। उसने बोला 4 साल घटा दो, सब ऑप्शनों में से 4 साल घटा दी। अब मैंने सबके साथ कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आने लग जाएगा तो आप एक एक नंबर को ही उड़ाते चलोगे, ये नहीं है ये नहीं है, हवा में उड़ाते चलोगे नहीं। अभी तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ना, ये इतनी देर में तो सवाल हो जाता है। ये आई सेल बी 3 टाइम्स, मैं कितने टाइम्स हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा। इसमें से देखो किसका 3 गुना आंसर आ रहा है, क्या 11 का 39 3 गुना है, क्या 11 का 39 3 टाइम्स है, 11 का 39 3 टाइम्स तो नहीं है, क्या 12 का 43 टाइम्स है, 12 का 43 टाइम्स नहीं है, क्या 13 का 3 टाइम्स 41 है, तो ये भी नहीं है, क्या 14 का 3 टाइम्स 42 है, तो अगर इंटू 3 करेंगे हम 14 के अंदर तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 42 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा डी वाला, क्योंकि 18 में अगर हम 24 साल आगे चले जाएं और 18 में से 4 साल घटा दें तो दोनों को डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 3 निकल कर आएगा। ऐसे हम एक और सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। 20 ईयर अगो, 20 साल पहले पहुंच जाते हैं भैया। 27, 27 में से क्या घटाएंगे हम, 27 में से घटाएंगे हम 20, तो 27 में से 20 गया तो कितना आ गया हमारा 7। ऐसी सेम 30 में से हमने 20 घटाया, कितना आ गया 10। ऐसी सेम 18 में से हमने 20 घटाया, कितना आ गया -2। और -2 का मतलब है ये पैदा हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया 18 वाला। ऐसा कभी हो सकता है कि पैदा नहीं हुए 20 साल पहले भी पहुंच जाओगे, तो ये वाला गलत हो गया। आगे 33, और 33 में से हमारा 20 गया तो कितना आ जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा। उसने बोला 20 साल पहले, तो हम 20 साल पहले चले गए, सब में से 20 घटाकर बैठ गए। एक तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि माइनस की एज कभी निकल कर आती नहीं। 1/3 ऑफ व्हाट इज इट नाउ, जितना मैं अभी हूँ, अभी कितने साल के हैं सर ये 27, 30, ये 18 वाला तो गलत, और 33, ये 4 थे हमारे पास, अभी ये इतने। इसने दोबारा घटाने को नहीं बोला ना, बढ़ाने को बोला है कुछ भी। पिछले सवाल में हमसे यहाँ पर पूछ दिया था 4 साल पहले जितना था, तो 4 साल सब में से हमें घटाना पड़ गया था, पर ये कह रहा है अभी मैं जितना हूँ उतने से लगाओ, तो उतने से लगाते हैं तो ये 7, उतने से लगाते हैं तो ये 7 का क्या 3 टाइम्स 27 होगा, क्या 7 का 1/3 27 होगा, तो कभी नहीं होगा। 1/3 का मतलब है 3 टाइम्स ही मानो, 1/3 3 टाइम्स बात एक ही अभी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। क्या 10 का 3 टाइम्स 30 होगा, तो जी हाँ होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्या 13 का 33 कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, 30 वाला, क्योंकि 20 साल पहले जाओगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10/30 करोगे, 10/30 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, अमन की एज जो है वो अपने बेटे से 3 गुना है। पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये किसकी एज दे रखी है, 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सन की एज की। सन की एज मतलब ये 4 जो है ये सन की एज है, और जो अमन की एज है वो 3 गुना है अपने बेटे से। अब अपने बेटे से कितनी है 3 गुना, तो सन की एज 10 है, तो अमन की एज कितनी होगी, उसके फादर की एज कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी 30। अभी सन की एज 12 है, तो उसके अब्बा की कितनी हो जाएगी 36। अभी 16 है तो फिर कितनी हो जाएगी 48। अगर 20 है तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। दोनों की एज हमने निकाल ली है, सन की एज इतनी है तो अमन की एज कितनी होगी। 10 साल पहले 10 ईयर अगो, 10 साल पहले 10 ईयर अगो कह रहा है, तो 10 साल पहले चले जाते हैं, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज 10 साल पहले, सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले, तो बेटा ये पैदा ही नहीं हुए थे, और पैदा ही नहीं हुए थे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया।
आगे देखते हैं 12 में से 10 गए तो 2 आ गया, 16 में से 10 गए तो 6 आ गया, 20 में से 10 गए तो 10 आ गया। अमन की एज कितनी हो जाएगी उसके फादर की, फादर भी तो 10 साल पहले कितने होंगे, छोटे होंगे, तो 10 साल पहले ये कितने हो जाएंगे 20 के, ये फिर अगली कंडीशन में हो जाएंगे आपके 26, फिर 38 और फिर ये 50। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन इज, वो जो है अपने बेटे से कितने हो जाएंगे 5 गुना हो जाएंगे, अपने बेटे से 5 गुना। तो 10 का ऊपर से देखते हैं क्या 0 का 5 टाइम्स 20 होगा, तो नहीं होगा, कभी भी 0 आ जाए तो ऑप्शन गलत होगा, माइनस आ जाए तो भी ऑप्शन गलत होगा, तो पहला वाला क्या हो गया गलत हो गया। आगे कह रहे हैं वो 2 का 26, क्या 2 का 26 होगा, तो 2 का 26 भी नहीं होगा 5 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स होता है 10, 6 का 5 टाइम होता है 30, 38 नहीं होता, तो ये वाले सब ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। कौन बचा 10 का 50 है 5 टाइम, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी वाला सही होगा। अगर इसे ही आप स्कूल वाले मेथड से करते तो बहुत देर लग जाती। अभी तो ये इतना अगड़म झगड़म करना पड़ रहा है, अगर तुम ऐसे ही सवाल अगर इसी तरीके से करते रहे तो मात्र आप 30 सेकंड के अंदर सवाल को कर दोगे, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 12-13 सेकंड के अंदर सवाल हो जाता है। ये बात इतनी देर में तो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले कंडीशन लगाना शुरू हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाए 2 बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को कितना घटा दिया जाए 1 घटा दिया जाए, करके देख लेते हैं भैया। पहले ऑप्शन में 1/7 है, 1/7 है, इसमें क्या ऐड करके देख लेते हैं। ऊपर वाले में कह रहा है 2 बढ़ा के देख लो, तो ऊपर वाले में अगर हम 2 बढ़ा दें और नीचे वाले में से 1 घटा दें, 1 घटाना है, 1 घटाना है, तो यहाँ क्या होगा 1 जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/6, आंसर कितना आएगा 1/2। पर ये कह रहे हैं सर कि आंसर कितना आना चाहिए 2/3 निकल कर आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। आगे चलते हैं हम 2/7, 2/7 में 2 ऊपर वाले में ऐड करना है और नीचे वाले में से घटाना है, तो ये आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बी वाले ऑप्शन का क्या आ रहा है हमारा आंसर 2/3 निकल कर आ रहा है, 2/3 निकल कर आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं 3/7, 3/7 में हमने क्या ऐड कर दिया 2, 3 में 2 ऐड करा और इसमें से 1 घटा दिया, तो ये आ रहा है हमारा 5/6, 5/6 से चाहिए नहीं। आगे कह रहा है 4/7, अगर 4/7 में हम 2 बढ़ा देते हैं 1 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6/6, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 1 निकल कर आ रहा है, और 1 हमें चाहिए नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा 2/7। उसने बोला न्यूमरेटर में कितना बढ़ा दो 2 बढ़ा दिया भैया, ऑप्शन में लगा लगा के देख लिया। डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, तो 1 घटा भी दिया, तो आंसर कितना आएगा 2/3 आएगा, तो 2/3 निकल कर आ गया। अगर स्कूल वाले मेथड से करते इसी चीज़ को, अगर स्कूल वाले मेथड से करते तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको x और y मानना पड़ता, ऊपर 2 ऐड करना पड़ता, नीचे घटाना पड़ता, एक इक्वेशन बनती 2/3। अगले में 1 घटाना बढ़ाना पड़ता, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी बढ़ाना पड़ता, और बराबर आता हमारा 1/3। आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे होते और आपका पेपर इसी में निकल गया होता। तो जब भी ऐसी गलती ना करें, सबसे पहले क्या है जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उस पर भरोसा करें और उसे ही अप्लाई करें, आप जल्दी से जल्दी सवाल को पूरा कर पाओगे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाले पार्ट का। और आगे जो मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम डालने की कोशिश करूंगा, कम से कम उसमें 30 से लेकर 35 तक हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर में 2 बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला सवाल तो रिपीट हो गया है, तो इसको आप दोबारा कर देख लेना। और जो मैं अगला प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, अगला जो प्रैक्टिस सेशन आएगा आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसके अंदर मैं वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा। और वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले करने के लिए आप पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ग्रुप पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की DPP भेज चुका हूँ, वीडियो आने से पहले ही मैं DPP भेज चुका हूँ बहुत दिन पहले। तो आप पहले उस लीनियर इक्वेशन की DPP को सॉल्व कर लीजिए। अगर जो सवाल ना आए मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम दे रखा है यहाँ पर आप भी पूछ सकते हो, या फिर इसी नंबर पर मैसेज करके जनरली पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, और न्यू ईयर क्लासेस को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी कोचिंग का नाम है और इसमें हम प्रैक्टिकल की वीडियो डालते रहते हैं। हमारी कोचिंग कैसी दिखती है उसके बारे में हम डालते रहते हैं।
और आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप बस ग्रुप को ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, 8439844344 पर आप मैसेज करिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं पहले से ही डीपीपी दे रखा हूँ, तो आपको सहायता मिल जाएगी। और मैं और सारे चैप्टरों की डीपीपी अभी बन रही है, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, चैप्टर को फिनिश करिए और आगे देखिए प्रैक्टिस सेशन।